This video is just made for educational purpose. बाकी आप सब समझदार हो. Let's roll it. ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो अगर ये वीडियो पर क्लिक किया है तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप एक्चुअल में बग बाउंटी करते हो किसी टारगेट के ऊपर तो सबसे पहला स्टेप आपका कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो उससे पहले बात करते हैं मैंने आप लोगों को क्या सिखाया। यहां पर मैंने आप लोगों को सब डोमेन टेक ओवर के बारे में सिखाया, कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों को सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी के बारे में सिखाया, एक्सेसेस के बारे में सिखाया, फाइल अपलोड के बारे में सिखाया, ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज के बारे में सिखाया जिसकी मदद से आप बग बाउंटी कर सकते हो। और काफी और वल्नरेबिलिटीज आपको सिखानी बाकी है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, सीएसआरएफ, और ये सारी वल्नरेबिलिटीज आगे आने वाली वीडियोज में आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब डोमेन एनुमरेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। आई नो आप सबको पता है सब डोमेन एनुमरेशन क्या होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जो टूल आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और यही एक स्टेप होता है जो मैं अपनी मेथडोलॉजी, मेरी बग बाउंटी करने की जो मेथड होती है उसमें सबसे पहला स्टेप मेरा यही होता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे मैं एक्चुअल में करता हूं। तो ये वीडियो को जानने के लिए आखिर तक देखते रहना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू स्पिनदैक, दिस इज अबीजिल एंड दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन ऑफ टूल नेम GAU for subdomain enumeration. So without further ado, let's exploit. ओके, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक टारगेट है। ठीक है, आपने बग क्राउड, हैकर1 कहीं पर भी जाकर एक टारगेट को पहले पकड़ लिया। ठीक है, टारगेट कैसे चूज करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो आएगी जल्दी, लेकिन मान लेते हैं आपने एक टारगेट को पकड़ लिया। अब जस्ट इमेजिन कि आप लोग सबसे पहले क्या करोगे। आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं। कुछ लोग हैं आप में से जो मैंने सिखाया वो सेम टू सेम रिपीट करना स्टार्ट करते हैं, उनको बग्स मिल जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ स्क्रिप्ट किडीज हैं, जैसा मैंने सिखाया वैसा सेम टू सेम करने की कोशिश करते हैं। बग मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीजें करते हो आप लोग वो एक्चुअल में रॉन्ग चीजें कर रहे हो। इस तरीके से आप ज्यादा आगे बाउंड्रीज नहीं कर पाओगे, ज्यादा बग्स को फाइंड नहीं कर पाओगे। एक टाइम पर जाकर आप लोग बर्न आउट हो जाओगे। तो ये तो करना नहीं है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को सबसे पहले एंड पॉइंट्स ढूंढने चाहिए। अभी एंड पॉइंट्स क्या होता है? एंड पॉइंट्स यानी कि मान लो यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में एंड पॉइंट्स नहीं बता रहा, मैं आपको यहां पर सिंपल चीज बता रहा हूं ताकि आप लोग जो बिगिनर्स हो उनको समझ में आ जाए। सब डोमेन एक डोमेन होता है जिसके ऊपर आपको बग्स फाइंड करने होते हैं, वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है। मान लो आप बग क्राउड पर जाकर एक डोमेन पकड़ लेते हो, जैसे कि गूगल। अब गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट.com की। अब माइक्रोसॉफ्ट.com पे तो आप बग्स फाइंड करोगे नहीं, मतलब कर सकते हो, बग्स मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि वो मेन पेज है माइक्रोसॉफ्ट का। तो वहां पर आपको पहले से जो लोग हैं बड़े बड़े, आपसे भी 30 मार खान उन्होंने ढूंढ लिया होगा। अभी तो आप बिगिनर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एज अ बिगिनर मैं क्या करता था, मैं एंड पॉइंट्स को ढूंढता था, यानी कि सब डोमेन्स को फाइंड करना स्टार्ट करो। माइक्रोसॉफ्ट.com के काफी सारे सब डोमेन्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता सब डोमेन्स किस तरीके से होते हैं तो आप मेरी सब डोमेन टेक ओवर वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम की ये वाली पोस्ट को विजिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब डोमेन के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बात करते हैं microsoft.account.com या फिर account.microsoft.com, live.microsoft.com, powerpoint.microsoft.com, Microsoft Word. समथिंग। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के सब डोमेन्स होते हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट होता है लेकिन आगे पीछे कुछ और होता है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब डोमेन्स होते हैं, ये पोस्ट आप देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो आप लोगों को पहले पकड़ने होते हैं। तो ये डोमेन्स कैसे पकड़ते हैं वो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं, टूल के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? काफी कुछ आप छोड़ दोगे पीछे। तो यहां पर आप लोगों को आपके काली लिनक्स में जाना है, ठीक है? मैं यहां पर दिखा रहा हूं, गिटहब में गया हुआ, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस टूल का नाम है GAU, आप लिंक में देख सकते हो, github.com/GAU। GAU का फुल फॉर्म होता है गेट ऑल URLs। ठीक है, ये टूल गो लैंग्वेज पर बना हुआ है, और अगर आप लोगों को गो लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो बताने लायक आप लोगों को कुछ भी नहीं है। अभी तक आप लोग अंडे में से बाहर नहीं निकले हो, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो।
ठीक है, तो पहले सीखो गो लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। एज अ बिगिनर भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, काफी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जिनको पता है, जिन्होंने सीखा है, जिनको सीखने की इच्छा है, वो सीख लेते हैं। सेम टू सेम कॉपी करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर गो लैंग्वेज पर ये जो टूल है उसको बनाया गया है, इसको इंस्टॉल करना काफी इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर गो लैंग्वेज वाला कोड कॉपी करना है और आपके टर्मिनल में जाकर इस कोड को नॉर्मली पेस्ट कर देना है, जिससे कि आपका जो गो लैंग्वेज है वो इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, नॉर्मली पेस्ट कर दो। मेरे में गो लैंग्वेज अभी दिखाई नहीं जा रही क्योंकि मेरे को सोर्स करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है, अब गो मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार ये करेगा भैया, इसको करने देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये इंस्टॉल होगा। अब ये कैसे काम करता है वो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, जब तक वो इंस्टॉल होता है। यहां पर गेट ऑल यूआरएल्स फैचेस नोन यूआरएल्स फ्रॉम एलियन वॉल्ट। एलियन वॉल्ट एक चीज है जहां पर काफी सारे डोमेन्स होस्ट किए जाते हैं, काफी सारे सब डोमेन्स वहां पर होते हैं, डेटाबेस होता है। ठीक है, तो वेबैक मशीन, वेबैक मशीन क्या होता है मैंने आपको बताया। archive.org वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हो तब वहां पर आपके पास एक पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के पीछे पुराने वाले वर्जन, जैसे कि आज से 2001 की बात करते हैं, उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट कैसी दिखती थी, 2002 में कैसी दिखती थी, वो सारे वर्जन आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं वेबैक को, वेबैक मशीन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद कॉमन क्रॉलिंग, जो नॉर्मल क्रॉलिंग करता है इंटरनेट पर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये यूज करता है गेट ऑल यूआरएल्स यानी कि GAU। ठीक है, और इस तरीके से ये टूल चलता है। अब यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर करते हैं GAU और हेल्प लिखते हैं और आप लोगों को दिख जाएगा GAU हमारे में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर यूजेज ऑफ GAU, JSON को आप यूज कर सकते हैं। अगर आउटपुट JSON फाइल में करना है वो आपको नॉर्मल आउटपुट देगा। अगर आप यहाँ पर कोई और प्रोवाइडर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर पहले से वेबैक, OTX और कॉमन क्रॉल, ठीक है, 3 चीजें। ये रिट्राई यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉरी फॉर दैट हॉर्न, रिट्राई यूनिट से अमाउंट ऑफ रिटायर्स फॉर HTTP क्लाइंट। ठीक है, डिफॉल्ट 5 है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर कोई सब डोमेन आप पहले से देना चाहते हैं, इंक्लूड सब डोमेन्स ऑफ टारगेट डोमेन, तो आप देख सकते हैं। वर्बस आउटपुट क्या होता है मैंने आपको समझाया, वर्जन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें सेट हो चुकी है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, GAU आउटपुट मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा हुआ है, पहले से आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, microsoft.com और एंटर प्रेस करना होता है और ये काफी टाइम लेगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूं, ये काफी टाइम लेता है। आई गेस 20-25 मिनट तो लेगा ये आपके लिए, लेकिन ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पर demo.txt को मैं ओपन करता हूं। जैसे ही demo.txt ओपन होगी मैं आपको बताऊंगा कि कितने इसने URLs यहाँ पर फैच किए हैं। और रुको, वीडियो को बंद मत करो, अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। कुछ टर्मिनल को यूज करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं ये वीडियो में। तो रुको, ये फाइल बहुत लंबी है इसलिए लोड होने में टाइम ले रही है। ठीक है, देख रहे हो नीचे चल रहा है 2008 पता नहीं ये नंबर कौन सा है, 280,915,968,000 पता नहीं क्या है। इसको ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कितने सारे डोमेन्स है इसके पास। 267 MB का है। ठीक है, ये 267 MB टेक्स्ट फाइल की है, तो सोचो उसके अंदर कितने सब डोमेन्स होंगे। नॉर्मली जो सब फाइंडर, सब लिस्टर, ये जो मैंने आपको पहले बताए हुए टूल सब डोमेन फाइंड करने के, वो टूल्स को तो ये टक्कर आराम से देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डोमेन्स ऐसे भी होते हैं जो बंद हो चुके होते हैं, लेकिन इस टाइम पर आपको सब डोमेन टेक ओवर करने में काफी यूजफुल होता है। देखो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार को आप देखकर पता कर सकते हो कितने सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अब मान लो इतनी बड़ी फाइल है, इतनी बड़ी फाइल को आपको काउंट करना है कि कितने हैं, तो कैसे करोगे, एक एक करके करोगे? नहीं, हमारे पास टर्मिनल में कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ls कर देते हैं, फिर मैं क्लियर करते हैं। अब ls करते हैं, अब हमको demo.txt। ठीक है, तो cat demo.txt। ठीक है, और मैं यहां पर वर्ड काउंट, ठीक है, wc लिखता हूं। आई गेस wc के बाद e लिखना मैं भूल चुका हूं। ठीक है, कोई नहीं, इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैंने यहां पर c नहीं लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको wc क्या होता है वही दिखा देता हूं। ठीक है, मैनुअल WC, आप लोग देख सकते हैं WC वर्ड काउंट करने के लिए एक चीज बनाई गई है। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा अलग अलग चीजें हैं, C बाइट्स, M कैरेक्टर्स, L लाइंस। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्विट करता हूं। अब मैं यहां पर ऊपर वाली चीज फिर से करता हूं और यहां पर हम लोगों को करना होता है L, ताकि हमारी लाइंस जो है वो काउंट हो जाए। 20 आई गेस कितने हैं ये, 26,30,700, पता नहीं, मैथ्स में फेल था 12th में। ठीक है, तो ये है कुछ। ठीक है, तो इतने सारे सब डोमेन्स फाइंड होकर हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डोमेन्स होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा HTTP पे कौन चल रहे हैं, HTTPS पे? देखो भैया, ये देखो आप लोग, आई गेस ये शाम होने वाली है इसको करने में, ठीक है। तो ये इतना लंबा कैट फाइल है, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है। अब यहाँ पर काफी सारे आपको HTTPS HTTP चीजें दिख रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग HTTPS और HTTP को डिफरेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा लिस्ट है, कैसे करोगे आप लोग? तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, इसको हो जाने देते हैं जल्दी से, मैं इसको फास्ट करता हूं और जैसे हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो ये बहुत टाइम ले रहा था, मैंने इसको बंद कर दिया। लेकिन इतने डोमेन्स में से भी अब मान लो आपको HTTPS और HTTP के अलग अलग करने, कैसे करोगे? cat demo.txt और यहां पर हम लिखेंगे grep और यहां पर हम करेंगे HTTP और ये अब एंटर प्रेस करेंगे तो केवल HTTP के दिखेंगे। और अब हम करेंगे यहां पर cat demo.txt HTTPS तो केवल HTTPS के दिखेंगे। इस तरीके से आप कुछ भी ग्रैप करवा सकते हो। मैं दिखा देता हूं क्या कैसे काम करता है ग्रैप। मान लो यहां पर आप लोगों को केवल ग्रैप करवाने ये, ठीक है, एडेप्टर्स वाले जो है, या फिर मान लेते हैं CG4 जो लिखा हुआ है CG4 उसको ग्रैप करवाना है, ठीक है। तो CG4 यहां पर सिर्फ CG4 वाले आएंगे। तो इस तरीके से आप टर्मिनल को यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने जो रिकॉन है उसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में कर सकते हो। तो अगर एक एथिकल हैकर बनना है तो केवल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जो टैग्स होते हैं उसको लगाकर नहीं बन सकते हो। केवल आप छोटी मोटी चीजें कर एक एथिकल हैकर, एक बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते हो। ये गलत वे है आपका एथिकल हैकिंग में जाने का। बगसूट के ऑटोमेटिक स्कैनर में जो डैशबोर्ड में दिखता है वल्नरेबिलिटीज, उसको रिपोर्ट करके आप बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते। अगर आप लोगों को CVE के बारे में नहीं पता तो आप बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि वल्नरेबिलिटी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है तो आप बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है URL कैसे काम कर रहे हैं तो आप बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट वहां पर अपने बग्स को फाइंड करना स्टार्ट कर रहे हो, बगसूट में इंटरप्ट कर रहे हो, तो आप लोग बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते हैं। मैं अभी भी आपको वार्न कर रहा हूं, बी पेशेंट, पहले सारी चीजें सीखो उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। एक युद्ध के अंदर जब एक टीम लड़ने निकलती है तो पहले उसको सीखना पड़ता है ताकि युद्ध में जो खून खराबा हो ना वो कम हो। रियल लाइफ एग्जांपल, क्रिकेट खेलने से पहले विराट कोहली को भी उसकी बैट जो होती है उसको घिसना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा उनके लाइव एक जो पोस्ट किया उन लोगों ने, ठीक है। तो विराट कोहली ने पोस्ट में दिखाया वो कैसे अपने बैट को घिस रहे हैं। तो पहले घिसना होता है, उसके बाद बाजी खेली जाती है। मेरा काम है बताना, आगे आपकी मर्जी। तो ये वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।